हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी कोचिंग सेंटर। गाइस, आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन है क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। आप इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो इस क्वेश्चन में है कि रेजिस्टेंस किस प्रकार से एक वायर का बदलता है। 3 केसेस आपसे दिए गए हैं। जो पहला केस है वो ये कह रहा है कि अगर हम लेंथ को 3 गुना कर दें तो रेजिस्टेंस में किस प्रकार का बदलाव आएगा। अगर डायमीटर को हम 3 गुना कर दें तो भी रेजिस्टेंस में किस प्रकार से बदलाव आएगा। और अगर हम मटेरियल को चेंज कर दें और जो नया मटेरियल हम लेके आ रहे हैं वो पहले वाले मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी थी उसके 3 गुना रेजिस्टिविटी अगर नए वाले मटेरियल की हो तो ऐसी परिस्थिति में रेजिस्टेंस में किस प्रकार से बदलाव आएगा। बस यही क्वेश्चन है। तो चलिए अलग अलग केसेस में हम देखते हैं। सबसे पहले केस 1 लेते हैं कि अगर हम जो लेंथ है उसको 3 टाइम्स कर दे रहे हैं तो क्या रेजिस्टेंस पर प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक, अब क्या है कि जो लेंथ है ना, लेंथ को हमें क्या लेना है, लेंथ को हमें 3 टाइम्स ऑफ L लेना है। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो 3 टाइम्स ऑफ L बाई ए। इस 3 को बाहर कर लीजिए अगर और रो L बाई ए कर लीजिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 3 यहीं पर और रो L बाई ए क्या है, ये रेजिस्टेंस है R। अब देखिए ये जो आपने 3L लिखा ना तो ये R डैश से दिखा दीजिएगा, यानी नया जो रेजिस्टेंस आएगा वो 3 टाइम्स ऑफ पुराने रेजिस्टेंस के हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, न्यू रेजिस्टेंस विल बी 3 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस। जो पुराना रेजिस्टेंस है उससे 3 गुना नया रेजिस्टेंस हो जाएगा इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है तो जो न्यू रेजिस्टेंस बन रहा है वो नया रेजिस्टेंस में L के जगह पे हम 3 टाइम्स ऑफ L लिखेंगे और 3 को हम आगे सेपरेट करके रो L बाई ए को 1 पास कर दें तो 3 को 3 लिखेंगे, रो L बाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी R, तो 3 टाइम्स ऑफ R वही नीचे लिखा गया है। ये आपका पहला केस हो गया। अब दूसरे केस पे चलते हैं, यानी केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या था कि अगर जो पहले डायमीटर था तो डायमीटर को हमें कितना कर लेना है, 3 टाइम्स करना है, यानी 3 गुना करना है। तो फिर देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R यानी रो L। अब यहां पर जो A था ना, A का एक फॉर्मूला आप लिख सकते हैं पाई R स्क्वायर। ठीक, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं रो L बाई पाई। अब रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाई 2 होता है, तो डायमीटर बाई 2 का स्क्वायर। ठीक, अब आपको क्या करना है, इफ डायमीटर बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर, है ना, तो ऐसे में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू ये रो का हम रो ही लिखे, L को L ही लिखे, पाई को पाई लिखे, लेकिन डायमीटर अब हमने क्या कर दिया, 3 टाइम्स ऑफ D बाई 2 कर दिया है हमने और इसका स्क्वायर। ठीक, तो फिर ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो L बाई ये हो जाएगा पाई, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9D बाई 2। अब देखो ये 2 जो है ना, ये 2 D का भी स्क्वायर हो गया और 2 का भी स्क्वायर यानी कि 4 हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है कि सबको एक पास समेट करके लेकर के आना है ना। तो अब आप देखिए कैसे समेटेंगे इसको, R इज इक्वल टू, आप ये 9 को आगे कर लीजिए तो ये तो हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर पे है तो 1/9, बाकी सबको एक पास रखिए, रो L बाई पाई, अब ये हो जाएगा D का स्क्वायर बाई 4। अगर आप यहां R वाली वैल्यू को देखिए तो पाई है, ये D का स्क्वायर और ये 4 है, यानी ये जो पूरी वैल्यू है ये अगर R है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, R डैश, यानी नई वाली वैल्यू हो जाएगी जब हमने 3 गुना कर दिया। तो ऐसे में आप देखेंगे यहां से यहां तक की जो वैल्यू है ये वैल्यू R के बराबर है। तो आप क्या लिखेंगे, R डैश इज इक्वल टू 1/9 टाइम्स ऑफ R। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि
जो आर डैश यानी जो नया रेजिस्टेंस है, ये जो पुराना रेजिस्टेंस था उसके 9 टाइम्स घट गया है, कम हो गया है ना। तो अब ऐसे क्या लिखेंगे, न्यू रेजिस्टेंस इज reduced to 9 times of old resistance after increasing 3 times of diameter। अगर डायमीटर को 3 टाइम किया जाए तो जो नया रेजिस्टेंस आ रहा है वो 9 गुना घट जाएगा पुराने रेजिस्टेंस से। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे वाले पर। तीसरा वाला क्या कहा जा रहा है कि अगर जो मटेरियल था पहले और उस मटेरियल को रिप्लेस करके दूसरा जो मटेरियल लेके आया जा रहा है उसकी रेजिस्टिविटी 3 टाइम्स ज्यादा है, तो थर्ड केस पे हम लोग आ जाते हैं, यानी केस नंबर थर्ड। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, रो एल बाई ए। ठीक, नाउ यानी अब बदलाव हम क्या कर रहे हैं, जो रो है अब इसको हम 3 टाइम्स ऑफ रो लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो अब जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा उसको आर डैश से दिखाना है, तो यहां लिखेंगे हम 3 टाइम्स ऑफ रो एल बाई ए। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा 3 बाहर ही है, रो एल बाई ए को आर पुराना वाला लिखना था। तो यहां पर सिंपली ये बात पता चल गई कि न्यू रेजिस्टेंस इज 3 टाइम्स ग्रेटर देन ओल्ड रेजिस्टेंस आफ्टर increasing 3 times in resistivity। तो ये तीनों केस उम्मीद है गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा, और इन तीनों क्वेश्चन को आप, इन तीनों ही जो केसेस थे इनको आप उम्मीद है कि अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जुड़ जाइएगा आप हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।